पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें महाराजा रामगढ़ राज्य के परिवार का एक द्वार को जो है खोला गया था, रास्ते को खोला गया था। तो उसमें कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई और पद्मा पंचायत के लोग, प्रखंड के लोग मिलने गए सीओ साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके इस कार्य को मैं करने के लिए बाध्य हूँ, क्योंकि मैं एक सरकारी सेवक हूँ और आपके काम को मैं जल्द ही से पूरा करूँगा। इसी बीच यहाँ के मुखिया, प्रमुख और भी गणमान्य लोग, विधायक प्रतिनिधि, सभी ने अपनी अपनी बातें कही। उसके बाद राजा साहब का जो वंशज हैं यहाँ पे 2 बार के हजारीबाग सदर के विधायक शरण रैंक सिंह जी भी पद्मा आए। मैं उनसे ही बातें किए, वो भी अपनी जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है वो भी दिए कि ये जो घटना घटी इस पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो पूरी वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा आप देखिए इस वीडियो में। तो यहाँ पे हुआ दीवार तोड़ा गया आपका, उसमें क्या प्रक्रिया सर आपका? देखिए, हमारा तो बस सीधा बात है भैया, कानून को अपने हाथ में किसी को लेने का अधिकार नहीं है। कानून होता है भैया, हम सब कानून से बाधित के अंतर्गत है। किसी की संपत्ति पे आप घुस करके, किसी की चीज़ों को घुस करके कल चोरी कर दीजिएगा, कानून अपने हाथ में लीजिएगा, तो ये गलत है। तो ये मतलब ये उनका कहना है गैर कानूनी काम गलत है, नहीं करना चाहते। गैर कानूनी काम गलत है। जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया से किया जाना चाहिए। कल कोई मुखिया बन जाए, कल कोई पंचायत समिति सदस्य बन जाए, कल कोई प्रधानमंत्री भी बन जाए, तो उसको भी कानून, जो संविधान है वो सबसे अहम है। जब हम विधायक बनते हैं तो हम लोग शपथ लेते हैं कि भारत के संविधान की अखंडता और उसको अक्षुण्ण रखेंगे। तो वो जो संविधान पे आप शपथ लेते हैं, मुखिया को भी शपथ लेनी पड़ती है। और संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान के जो अंतर्गत जो कार्यक्रम होना चाहिए, जो एक लीगल वे होता है, कल इलीगल काम किया गया है। वैसे सर ये रास्ता जो है, ये आम रास्ते में खास रास्ता, आपका तो संपत्ति है ये, तो आप जानते होंगे इस बातें, अगर बताने लायक है बताइए। देखिए, उसका निर्णय, हमारा इसका परिभाषा कुछ और हो सकता है, आपका परिभाषा कुछ और हो सकता है। उसके लिए जज कौन होता है? जज होता है भैया कोर्ट, कचहरी, हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट में लोग हार जाते हैं, उसके बाद मनमानी करने के लिए कुछ करते हैं, तो फिर वो गलत हुआ ना। तो भैया जब कोर्ट कुछ कह दिया, पाठक जी आइए, प्रणाम। पाठक जी, आप तो संविधान के जानकार हैं, आप तो राजगुरु हैं। आप हमको बताइए कि भैया संविधान में डिस्ट्रिक्ट जज ऊपर होता है कि हाई कोर्ट का जज ऊपर होता है? हाई कोर्ट का जज। हाई कोर्ट का जज ना, यानी जो हाई कोर्ट का जज कहता है, अगर डिस्ट्रिक्ट जज कुछ कहे तो हाई कोर्ट का जज आता है आदमी। और अगर हाई कोर्ट का जज कुछ कहे तो उसके बाद कहाँ जाता है आदमी? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट का जज कुछ कह दे और फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाइएगा, तो फिर क्या सही रहता है? इसका मतलब है कि भैया हाई कोर्ट का जज आपका पालन कर रहे हैं कानून का। तो एक प्रक्रिया होती है, अब कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। हम सब नागरिक हैं भारत के। जो सिचुएशन थी, जो चीज़ थी, किसी की चीज़ों का आप कल आप बोलेगा कि भैया पाठक जी का घर है, हम आकर के तोड़ दें, तो वो कानूनी है कि गैर कानूनी है? तो कानून अपना कार्रवाई करेगी। तो हम पद्मा आपका बस आया हुआ सर, तो पद्मावासी आपके नागरिक हैं। राजस्थान तो गया, उसके बाद भी लोग आपको राजा मानते आए हैं और मान भी रहे हैं अभी भी आपके। तो ये जो प्रक्रिया चली, इसमें आप लोग को पता चला, उसके बाद हमको किसी ने कोई बोला, हमसे कोई आके पूछा, हमको बताया गया, मैंने आकर के हमारे आज आप देखिएगा आरओ का रोड बना है किला से यहाँ तक। कौन बनाया? सरकार बनाई। कौन सैंक्शन करवाया? सरकार। तो आप करवाए होंगे। और मुखिया जी कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं। उस रोड को सैंक्शन करने में हमारा 4 एकड़ की ज़मीन हमने दी, नहीं तो हमारा हक तो होता। तो अशोक गेट है वहाँ पर, हम बोलते भैया अशोक गेट से आप फिर बाहर से ले आइए। अशोक गेट तक अशोक गेट तो क्या हमारा पूरा है वहाँ तक, पर हमने कहा कि ठीक है भैया ब्लॉक हो गया, ले लीजिए। अशोक गेट हो गया, ले लीजिए। आप कल बोलेंगे कि नहीं भैया किला के बीचों बीच हमको रास्ता दीजिए, तो ले लीजिए। बस अगर आपका कानून सही है तो भैया कानून को हम जाएंगे। आप कानून जाइए, आपकी कानून क्या कहती है, हमारी कानून क्या कहती है। एक दायरा होना चाहिए। आज पद्मा में रोड का जाल हम बिछा दिए, जब हम यहाँ के विधायक भी नहीं थे। एक वोट हमको नहीं मिला यहाँ से, हम विधायक थे हजारीबाग के, पर काम किए हैं पद्मा में। और उसके बावजूद ये हमको सबक मिलता है। तो भैया हम भी सोचते हैं कि भैया कानून प्रक्रिया क्या, पाठक जी सही बोलिए। आप राजगुरु हैं, पाठक जी हम लोग राजगुरु हैं, ये बताएं कि क्या। हाँ पाठक जी राजगुरु हैं, बताइए कि क्या होना चाहिए, सही क्या गलत क्या। प्रणाम।
आप बताइए कि सही और गलत का क्या परिभाषा जो हो? विधि सम्मत हो वही काम होना चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगर यही चीज़ करना था, आवेदन आप दिए थे सीओ को, तो इंतजार करना चाहिए था। 2-4 दिन में क्या बिगड़ जाता है? अगर यही चीज़ इनसे कहा जाता तो जनता से बढ़ करके ही नहीं है, जनता के इच्छा का पालन करते। 4 एकड़ जमीन हम दे दिए हैं पाठक जी, रोड बना करके, कालीकरण रोड। हमको याद है, हम गाड़ी चलाना सीखे यहीं पर। 18 साल से 40 साल तक हम लोगों के यहाँ पूरा आगे आगे मोरम का रोड होता था। क्या मोरम का होता था? हर बरसात के बाद में पूरा पानी जम जाता था। हाँ, हम लोग हमारे एम्बेसडर चलाते थे, आप देखे ना, हमारा एम्बेसडर यहाँ खड़ा रहता था, तो एम्बेसडर चलता था तो टायर उसमें फंस जाता था। उसके बाद यहाँ पे कालीकरण जो रोड था हम लोगों का, हमारे दादाजी बनवाए थे, उसमें गड्ढा हो गया था, पटहोल हो गया था पूरा। तो हम इतना अच्छा रोड यहाँ के लिए बना दिए, अब इससे खुश नहीं आए तो बोले अब किला के बीचों बीच रास्ता बनाना चाहते हैं। तो भैया मुखिया जी हैं, सर्वमान्य हैं। एक प्रश्न था, जैसे हम लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि पहले ये रास्ता खुला था, बाद में इसको बंद किया गया। भैया पहले क्या और बाद कब? आज़ादी के पहले की बात कुछ हुई हो, उस समय राजा ने पूरे गांव को मुआवजा दे करके खरीदा ज़मीन, तो वो भैया प्रक्रिया से राजा लिए और अपना किला बनाए। अब आप बोलेगा कि भैया किला के पहले में भैया हमारी ज़मीन था, इसमें किला बन गया, तो अब तोड़िए किला और हमको ज़मीन दे दीजिए, तो भैया यही होगा। अब यही कानून है पाठक जी। बोलिए भैया, आपको मुआवजा मिला, आप ज़मीन दिए। आज तक आप ये पूछिए पद्मा में एक आदमी का हमारे नाम पे कितना लोगों का यहाँ रोजी रोटी चल रहा है? बहुत सर, हम 10 साल पहले 20 साल तक विधायक, 10 साल तक विधायक रहे, उसके बाद 10 साल हो गया। आज एक आदमी का घर, एक आदमी का ज़मीन हम छुए हैं पद्मा में? नहीं सर, नहीं। किसी एक का छुए हैं? भैया हम अतिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ पद्मा के मुखिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य लोग और क्या क्या लोग सरकारी ज़मीन का बंदरबाट करके बैठे हुए हैं। हमने किसी को कुछ बोला? पर अब हमारे किला पे आप आकर के चढ़िएगा, हमारे घर पे आप आके चढ़िएगा, हमारे घर के अंदर आके चोरी कीजिएगा, तोड़फोड़ कीजिएगा, अपना रंगदारी दिखाइएगा, हमारे लोगों को जान मान के मारने की धमकी दे करके, क्या कहे, गुंडागर्दी करके भगा करके आप काम कीजिएगा, तो ये कानून, हम तो कानून के पास जाएंगे, हम तो भैया जाएंगे सबके पास कि भैया कानूनी जो सही है वो होना चाहिए, जो कानूनी गलत किया है हमारे साथ उसका हमको न्याय चाहिए। अब भारतीय संविधान के अनुसार चलिएगा। हम तो भारतीय संविधान के अनुसार ही चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। हम संविधान के बाहर कहाँ हुए हैं? जो हमारा चीज़ है वो ऐसा है। अगर हमको आज कोई बोले कि भैया कानूनी आपका किला अब सरकार ले रही है, मुआवजा देगी, नहीं देगी, ले लेगी सरकार, ले लेगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पर कानून तो है ना। ये आज हर एक व्यक्ति, आज कोई राजा और कोई महाराजा नहीं है, हर एक आम नागरिक है हिंदुस्तान का, और हर एक नागरिक को संविधान से अधिकार मिला है कि अपनी रक्षा संविधान करे, हमारी रक्षा। तो हम तो संविधान का गुहार मान रहे हैं कि भैया हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे लोगों ने जाकर के केस किया है, अब उसमें जो प्रक्रिया होगी। हमको किसी से व्यक्तिगत कोई वो नहीं है, पर हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको किसी ने सुना, हमको कोई नोटिस हुआ, हमको कोई कागज़, हमको कोई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट तक हार गए हैं और फिर भी लगे हुए हैं। अब क्या बोलिएगा? तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था उनको। तो अब यही बात है। भैया हाई कोर्ट से हार करके भी आप लगिएगा तो लड़िए, फिर अब क्या करिएगा? भैया कानून कुछ नहीं है। हाई कोर्ट के जजेस से ज़्यादा बुद्धिमान हमारे मुखिया जी हैं, तो भैया सर्वमान्य है मुखिया जी। क्या पाठक जी? ठीक। माने इतनी बुद्धि, अब माने हाई कोर्ट का जज होता है बेचारा, कितने साल से न्याय करते आ रहे हैं बेचारे, हमारे जजेस का बात नहीं मानेंगे, हाई कोर्ट का बात नहीं मानेंगे, अपनी आप मर्जी करिएगा। तो भैया मुखिया राजा है, आज के राजा वो हैं, हम लोग तो प्रजा हैं भैया, हम तो कानून की गुहार मांगते हैं। सर एक प्रश्न था किले से संबंधित। यहाँ पे हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए, ऐतिहासिक धरोहर है हम सबके लिए, तो इसके संरक्षण को लेकर कोई कदम नहीं? भैया मुखिया जी आकर के तोड़ रहे हैं तो हम क्या संरक्षण करेंगे? भैया दरवाज़ा चोरी करेंगे, खिड़की चोरी करेंगे, बत्ती चोरी करेंगे, जो बचेगा, जो कोई बचेगा नहीं तो क्या होगा? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। अभी राजा जी से मैं बात कर रहा था, बहुत भैया से नहीं है सर, आप यहाँ आम नागरिक हैं, हम एगो आम वोटर हैं भैया, हम एगो आम वोटर हैं। हमारे पूर्वज चाहे जो हो, हम चाहे विधायक हों, पर हम आज एक आम नागरिक की तरह
एक आम भारतीय के नागरिक की तरह हम इंसाफ मांग रहे हैं। सर यहाँ तो संविधान बनने के बाद सभी वोटर ही हो गए हैं, लेकिन आप पद्मा के महाराजा खानदान से हैं, आप खुद महाराजा का पदवी आपको मिला हुआ है, तो आप महाराजा हैं। नहीं, महाराजा कोई नहीं होता, कोई पदवी नहीं होता। हम हमारे रामगढ़ राज परिवार के हम क्या कहते हैं संरक्षक मान लीजिए, पर ये कोई टाइटल और कोई वो नहीं है। आज हम लोग सभी का नाम एक मामूली सा इंसान है। भैया हम इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, कल हमारे साथ, आज हमारे साथ मुखिया जी किए, कल किसी और के साथ कर लेंगे। मुखिया जी का जैसे होता है ना कि अंधेरे नगरी चौपट राजा, क्या पाठक जी वो पूरा समझा दीजिए। टकेसर खाजा टकेसर भाजा, बस वही हो रहा है। ना पद्मा पे आप रह सकते हैं, ना पद्मा आपके बगैर रह सकता है। ये बात तो तय है सर, क्योंकि पद्मा आज अगर है तो आपके लिए, मतलब आप ही के खानदान से है, राज परिवार से है। हम तो काम कर रहे हैं आज भी हम लोग विकास के लिए। अगर हम यहाँ के विधायक सांसद कुछ नहीं होते हुए भी हमने विकास किया है। आज भी अगर हम लोग पद्मा लिखते हैं गूगल में तो राजा किला उसमें यूँ ही आ जाता है सबसे पहले। तो पद्मा का पहचान राजा किला है और आपका राज परिवार है। ये आप कह रहे हैं, पर कुछ लोग को लगता है कि बड़ा आदमी को या किसी आदमी को टारगेट करके बोलता है कि ये हमारी राजनीति में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने आज तक नेगेटिव राजनीति नहीं की है, हमने विकास का काम किया है। जब हम 10 साल विधायक थे, हजारीबाग को चमका दिए, रोड का जाल बिछा दिए, कुनार नदी से पानी का स्कीम लाए, डैम बनवाए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब किए, शिक्षा का गढ़ बनवा दिए। वैसा काम होता है। किसी का दीवार तोड़िएगा, किसी का घर तोड़िएगा, किसी का घर चोरी कीजिएगा, ये कोई शोभा देने लायक काम नहीं। आप विदेश से जो पढ़ाई करके आए थे उसको आप हजारीबाग टाउन में सदर सीट में अपना जो आपका सीख था वो उसको पूरा किए हैं, वहाँ सड़कों के जाल बनवाए। तो कुछ आप मतलब अगले बार में चाहेंगे कि आप पद्मा के लिए भी कुछ ऐसे करें? पद्मा के जब हमको बिना विधायक बने जितना हम कर पाए हम किए, पर जब यही हमको तोहफा मिलता है गाँव से, तो हम भी तो सोचेंगे ना कि क्या हो रहा है, कि हम भी सही चीज़ कर रहे हैं कि गलत चीज़ कर रहे हैं। क्या पाठक जी, आप राजगुरु हैं, आप हमको क्या सुझाव देंगे? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद है। अब कातिल बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। हम तो हमेशा क्षमा ही करते आ रहे हैं। अब हमको क्षमा करते करते कहाँ तक क्षमा करवाइएगा? हमको न्याय मिलेगा कि नहीं पाठक जी? न्याय एक दिन जो जरूर मिलेगा, संविधान पर भरोसा। भैया हम तो संविधान पर भरोसा है, हम न्याय मांग रहे हैं। चलिए सर, आपसे बात हुई, बहुत धन्यवाद सर। हम लोग 6 दिन पहले आवेदन दिए थे कि हमारी 884 आम गरमजरुआ की ज़मीन में राज परिवार के द्वारा वर्षों पहले 106 साल पहले बंद कर दिया गया था, और ऐसा राज परिवार के द्वारा किया गया ये घृणित कार्य है। क्या कि 1911 में भी यह रास्ता था और माइनर सर्वे 65-66 में भी रास्ता दर्ज है, और किसी को यह अधिकार नहीं है कि रास्ता को जबरन पावर के दम पे। सीओ साहब क्या बताएं अभी? सीओ साहब बताएं रास्ता होगा, आम गरमजरुआ अगर होगा तो रास्ता हम अपना रिपोर्ट देंगे, रास्ता जो है सो खुलेगा और रास्ता बनेगा। हम 2-3 दिन में यह रिपोर्ट हम देंगे। समय लिए? हाँ, वो कर्मचारी साहब नहीं थे। अब आप बता सकते हैं कि जिस परिवार को जनता ने 7-7, 8-8 बार सांसद बनाया, हजारीबाग की जनता ने, बरही की जनता ने 7-8 बार, राजमाता हो चाहे महाराजा बहादुर हो चाहे कामाख्या नारायण सिंह जी हो, जितने भी हैं, हमारी पद्मा की जनता, बरही की जनता ने उन्हें सांसद भेजे, विधानसभा भेजे। सौरभ नारायण सिंह को, बाबा को लगातार 2 बार हजारीबाग से चुनाव जिता के भेजे, लेकिन उनके मन में यह नहीं है कि पब्लिक को सुविधा मिले। आज देखे होंगे कि राजा यहाँ 100 साल राज किया, 150 साल राज किया, लेकिन पद्मा का विकास में कोई योगदान नहीं रहा। इसलिए स्वतः हम लोग बहुत मानते थे, मेरा जो राजा किला है हम लोग अपना धरोहर मानते हैं। जितना उनका बनाया हुआ हवा महल है, धरोहर हम लोग मानते हैं, और उनके द्वारा यह घृणित कार्य किया गया। गरीब जनता जो वहाँ लड़का, हम लोग, मैं बोला कि मैं अनिल कुमार मेहता, पद्मा मुखिया, मैं इस अपना पद्मा की ज़मीन को, पद्मा के जो आम रास्ता है 884 खाता आम गरमजरुआ का रास्ता है जिसे राजा ने बंद किया है, उसे अनिल मेहता
तोड़ रहा है, पब्लिक पूरा तोड़ रहे हैं। पब्लिक का सहयोग, जनता ने मुझे आवाज़ दी है, जनता की आवाज़ बनकर हम हरदम उठाते रहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। जनता को आवाज़ को कभी दबने नहीं देंगे और सदा जनता के लिए कार्य करता रहूँगा। चलिए मैं कुछ और लोगों से कोई बात करता हूँ इसी विषय में। कुछ आप लोग बताइए जरा, आप लोग भी हैं, बताइए जरा 2 वर्ड। बात करने के लिए कल जो घटना हुई यहाँ दीवार टूटने का और जो आम रास्ता के बारे में जो बात हुई, वही सीओ साहब से यहाँ के आदमी लोग जो पदमा के जनता और हम लोग सभी मिल करके हम सीओ साहब से बताए कि त्वरित में इसका आप ज़मीन का नेचर क्या है, किस्म क्या है, किनका क्या है, आम रास्ता है क्या है, आप तुरंत इसका रिपोर्ट दें ताकि जो केस मुकदमा या लंपन जो विवाद खड़ा हो रहा है वो तुरंत विवाद समाप्त हो जाए, न कि आप लंबित रखिएगा मामला को तो और मामला बढ़ते जाएगा, जनता में आक्रोश होगा, प्रशासन में इस तरह का आक्रोश होगा, फलना होगा। तो इसके लिए आपको तुरंत उसका रिपोर्ट देना चाहिए कि वो ज़मीन क्या है, ज़मीन किसी का पर्सनल है या तो आम है। यदि आम है तो निश्चित रूप से उसको रास्ता रखना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन कुछ में और लोगों से मैं जानना चाहूँगा, कुछ बताइए मैडम, आप लोग कुछ यहाँ पे आए, क्या हुआ, क्या बातें हुई? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देती हूँ। जो कल का घटना है उससे हम सभी जनप्रतिनिधि और पदमा की जनता सीओ साहब से यही कहने गए थे कि वो अपना रिपोर्ट जल्द दे ताकि जो जनता में आक्रोश देखा जा रहा है, जो निर्दोष व्यक्ति को ले गया है, ना उसका कोई अथराई था और ना कुछ, तो रास्ता है आम है कि पर्सनल राजा का है, तो वो जल्दी क्लियर करे और इस मैटर को समाप्त करने का कोशिश। सीओ साहब जो आश्वासन दिए आप, हाँ वो बोले हैं जल्दी 1-2 दिन में हम कर दे रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। साहब बताइए। सीओ सर से यही निवेदन है कि हमारे पदमा प्रखंड के जनता लोग अगर उस रास्ता में पर्सनली सिर्फ हमारे राजा के होगा तो जनता लोग जितना भी परेशानी में है, अधिकारी में नहीं रहेगा। अगर हमारे घर मजरूआ खाता में होगा और जनता के होगा तो सीओ सर से यही निवेदन है कि उस समस्या का हल जल्द से जल्द निकाले और हमारे निर्दोष व्यक्ति जो जेल गए हैं उनको रिहा मिले। अगर उन लोगों को नहीं रिहा मिला जाता है तो हमारे पदमा प्रखंड के जितना भी जनता लोग है सबको जेल जाने के लिए तैयार है। सर कुछ आप बताइए जरा, क्या मैटर यहाँ हुआ? मैटर ये है कि महाराजा बहादुर को इस क्षेत्र के लोग भगवान मानते थे और कई बार विधायक संसद उन्होंने कह दिया वर्क करने की जरूरत नहीं थी, उनको हम लोग चुन लिया करते थे। संसद या विधायक विधानसभा पार्लियामेंट भेजते रहे, बाबा को सौरभ बाबा को भेजे। अब रही बात की जो रास्ता 1970 में बंद कर दिया गया, वहाँ पावर हाउस चलता था, वो पावर हाउस तोड़ा गया और वो रास्ता बंद रहा। आवागमन पूरी जनता इलाके के लोग वही रास्ता से गुजरते थे। अब रही बात की रास्ता जब बंद हुआ तो खुशकी रास्ता से जाने लगे। उस रास्ते में कई लड़के मरे एक दुर्घटना से, और तब देखे कि बड़ा अब गाड़ी घोड़ा भी बढ़ गई है। हर दिन रोजाना वहाँ होता ही टक्कर पक्कर गली में, उसी को लेकर यहाँ पे गली से। बहुत लोगों में बहुत तकलीफ है। रास्ता जो था आप लोग देखे थे? वो रास्ता हम लोग गुजरे हैं। आप लोग गुजरे हैं? वो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सीओ साहब से या हमारे जितना मालिक हैं, एसी साहब हो, LRDC हो, SDO साहब हो, DC साहब हो, कि वह जांच करा में अगर आम रास्ता होगा तो पूरा आवाम का है। अच्छा, वो किसी का होता नहीं है। और खास हो तो खास कर मैं देखूँगा तो खैर सरकार का ही है, लेकिन आम रास्ता जहाँ तक सवाल आता है, आम रास्ता वो पूरे आवाम का होता है, सरकार का होता है। वो खास खाता सरकार का है या हम लोगों का है, वो किसी का नहीं होगा। हाँ, रायती में अगर वो दिए होंगे तो रायती में अगर थोड़ी गलतियाँ किए होंगे लड़के लोग तो उसको रिपोर्ट में आएगा, है कि नहीं? जो जुर्माना लगे, दंड लगे, लेकिन रास्ता वो रहना चाहिए। और मैं भी कहूँगा सौरभ बाबा से, अभी तो गुजर गए, उनके थी पीढ़ी में दर पीढ़ी, लेकिन यहाँ की जनता को तहे दिल से माने, हम लोग मान रहे हैं, उस तरह वो भी माने, तकलीफ ना दे जनता को। चलिए बहुत अच्छी बात, यही मेरा कहना है। चलिए जरा कुछ महिलाएं यहाँ पे, कुछ बताइए आप आज जो यहाँ पे हुआ उसको क्या बातें हुई? आप तो अंदर भी गए हुए थे। जैसे कि कल हम लोग का ग्रामीण जो है पदमा के जनता और मुखिया जी, वो किला के पास जो सालों से जो रास्ता बंद था उसको तोड़ करके क्लियर किए। उसी के मामले में हम लोगों के मतलब 2-3 निर्दोष आदमी जो उस वक्त नहीं थे, वो रात में प्रशासन उन लोग को पकड़ के ले गई।
उसी के मामले में आज हम लोग सीओ सर से बातचीत करने आए, तो सीओ सर का कहना है कि अगर वो रास्ता आम रास्ता होगा तो हम इसका रिपोर्ट देंगे और वो आप लोग का होगा। आश्वासन किए हैं? आश्वासन सीओ सर का है, लेकिन हम सीओ सर से यही निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट दें ताकि हम लोग का निर्दोष जो है वो जेल से छूट जाए। और दूसरी बात है कि अगर राजशाही परिवार के द्वारा अगर हम लोग को प्रताड़ित किया गया है और वो रास्ता अगर खास ना हो करके आम है तो रास्ता उनको हर हाल में देना होगा। इसके लिए हम लोग हैं सो पूरे प्रखंडवासी जेल जाने के लिए तैयार हैं। महिला झांसी की रानी और सभी जेंट्स भगत सिंह बनने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो रास्ता हम लोग नहीं छोड़ेंगे अगर हम लोगों का आम है तो। चलिए ठीक है, कुछ बातें मैं यहाँ पे देखिए इन्हीं के यहाँ से कुछ बताइए मैडम, आप वहाँ गए थे, क्या बातें हुई और क्या आपके साथ बताइए, खुल के बताइए जरा। हम क्या बता भैया, यहाँ की जनता जो जाग चुकी है, जो जनता का हक का है वो मिलना चाहिए और सभी प्रखंडवासियों को मिलकर अपना हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, तभी उनको रास्ता मिलेगा। तो आप भी चाहते हैं कि रास्ता हम भी चाहते हैं, अगर आम रास्ता है तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। चलिए धन्यवाद। देखिए ये भीड़ देखिए आप, ये आपको भीड़ दिख रहा होगा, ये लोग आए हुए हैं अपने लिए रास्ता मांगने के लिए, जो रास्ता बंद है कई वर्षों से। ये भीड़ देखिए आप। मैं कुछ और लोगों से आपसे बातें करवाता हूँ। अगर अच्छा 3 लोग जो अभी जेल में हैं उनके लिए क्या क्या प्रक्रिया है आप लोगों का? उनके लिए लगे हुए हैं, आप बता सकते हैं कि एकदम बिल करवाएंगे। मेरा आदमी गया है, उसको छोड़ेंगे कैसे? सब कुछ लगा देंगे एकदम। गांव का रहे चाहे कोई भी रहे, उसके इसमें जो लड़ पाए सबको मदद करेंगे, सबको बेल करवाएंगे। वहाँ लगा दिए, वकील लगा दिए हैं, सब कुछ लगा दिए हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी हम लोग बैठे हुए, ब्लॉक आए हुए, वहाँ आदमी लगा हुआ है। किसी के नाम उससे क्या है, जो जाएगा जेल सबको बेल कराएंगे, कराएंगे, काहे नहीं कराएंगे। अब इतना आदमी आया, सब पर FIR करेगा, करना हम ही लोग का है ना, कौन करेगा? तैयार है। आज जो जिसको बुला लिए साथ नाम चाहेगा उसको हमको कराना है, राज परिवार के हम करवाएंगे बिल। बताया उनसे पूछिए आप जाके। सीओ साहब आश्वासन दिए, ठीक है, बोले हमको 2 दिन का समय दीजिए। इतना साल से बाधित सीओ साहब अच्छा बात बोले, कोई भी देखे कानूनी पर होना चाहिए तौर पे चलिए। हम लोग तो चूंकि थोड़ी गलती तो कर चुके हैं, लेकिन अब आइंदा गलती नहीं करेंगे।